दो क्वेश्चन सर। ये मार खाएगा, 4 क्वेश्चन पता चल रहा है मेरे को। सो 4 क्वेश्चन कौन कौन सा था? ये जो ना हेक्सागन वाला। हाँ अच्छा, एक ये वाला भी दिया था। अरे व्हीटस्टोन का अनबैलेंस दिया था क्या? नहीं। हाँ दिया था। तुम तो ऐसे झूठ झूठ बोलते हो, बुरा बुरा फील होता है। चलो सबसे पहले आते हैं इसका आंसर। किसी ने किया तो फटाफट बता दो। ये व्हीटस्टोन का अनबैलेंस कंडीशन था, ये अपना बैटरी था। एग्जैक्टली क्वेश्चन ऐसा था कि ये दो के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना था। ये R था, ये 2R था, ये R था और ये 2R था और ये 3R था। किसी ने किया बच्चे? जल्दी। 13/9 कितना? 13/9 13/9R। और किसी का कुछ आया क्या? 12/9R। किसी का 11/9R आया क्या? और किसी का कोई डाइवर्सिटी? अरे जल्दी बोलो। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, सो वो दिखना चाहिए तुम लोगों में। नहीं बोलोगे? अरे बाकी लोग बोलो तो सही, किए हो कि नहीं किए हो? सर किया, आंसर नहीं आया। आंसर कुछ तो आया होगा, जो आया होगा वो बता क्या है। इक्वेशन हो गया था। हाँ सर अनबैलेंस्ड वाला एक बार वापस से सिखा दो। ये राहुल है क्या? राहुल ज्ञानदाम। हाँ राहुल ज्ञानदाम वाला है क्या? जान दो, नहीं है तो कोई बात नहीं। चलो आते हैं, मैं एक बार सिखाता हूँ बच्चे, ठीक है। जब भी अनबैलेंस रहे तो क्या करते हैं, सुनो। आर इक्विवेलेंट निकालना आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो अगर नहीं समझ में आ रहा है ना तो बैटरी लगा दो। बैटरी लगाने के बाद जो करना है कर लेंगे। 1 मिनट। सो अरे मत बात कीजिए आप लोग, बंद करो। सो जिसके बीच निकालना है ना उनके बीच क्या लगा दो? बैटरी लगा दो। तो यहाँ इनके बीच में क्या लगा दिया? बैटरी। ध्यान से देखना क्या कर रहा हूँ। जब भी अनबैलेंस कंडीशन रहे और तुमको आर इक्विवेलेंट नहीं निकल पा रहा है, इसका मतलब क्या लगा दो? तो उनके बीच में बैटरी लगा दो। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है बच्चे? हाँ ठीक है। अब देखो क्या हुआ। जैसे बैटरी लगाए यहाँ पे करंट गया आई, यहाँ तक करंट गया आई। जैसे यहाँ पे आया, दो पार्ट में डिवाइड होगा। एक को ले लिया I1 तो दूसरा हो गया I माइनस I1। सही है। अब जैसा कि ये वाला टर्म जस्ट इसका अपोजिट यहाँ पे रिपीट हो रहा है। अगर रिपीट नहीं होता ना तो फिर से वही I2 I3 अपने मन से अलग अलग करंट एज्यूम करके चलते। बट जैसा कि करंट ये पूरा का पूरा एक्सचेंज होके वहां है, तो सोचो कि अगर करंट I आके दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक I1 तो KCL यहाँ यूज किया है। KCL यूज किया तो ये क्या हो गया? I माइनस I1। ठीक है। तो सोचो वापस तो I ही मिलना है ना। तो अगर ये दो टर्मिनल में I1 और I माइनस I1 है तो इसमें भी सेम फ्लो होगा। तो R में क्या फ्लो हुआ? I1। तो यहाँ पे भी I1 और 2R में क्या फ्लो हो रहा है? तो I माइनस I1। तो ये दोनों में वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम। ये तब हुआ जब ये दोनों के दोनों आर्म जो है ये मैच कर रहे हैं एक्सचेंज के साथ। R 2R, इधर भी R और 2R है, तभी ऐसा कर पाए। नहीं होता तो फिर यहाँ I2 लेना पड़ता और यहाँ पे I1 माइनस I2 लेना पड़ता। ठीक है। तब हमारा कोई शॉर्टकट नहीं था। ये हमारे लिए फायदा हो गया कि यही एलिमेंट वहां एक्सचेंज होके थे, तो इसके लिए हमने जस्ट ये जो करंट है वही करंट उसमें फ्लो हो रहा है। आया कि नहीं आया? अब ये एक टर्मिनल है जिसके बीच का करंट हमें पता नहीं है, तो तुमको लगता है तो ऊपर से नीचे दिखा दो या नीचे से ऊपर दिखा दो। दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि अब डिपेंड करता है ज्यादा करंट किसके पास है, क्योंकि करंट हाई टू लो फ्लो होता है। अब इधर करंट अगर ज्यादा है तो ये हाई हो जाएगा तो ऊपर से नीचे आएगा। अगर इधर से करंट ज्यादा है तो नीचे से ऊपर जाएगा। तो तुमको कोई वरी नहीं करना है। सपोज करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, इसका नाम दे दिया I2। क्वेश्चन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I2? तो सिंपल
ये I माइनस I1 है। इस पॉइंट पे KCL लगा दो। KCL बोलता है कि जितना इनकमिंग करंट आता है उतना ही इनकमिंग करंट उतना ही आउटगोइंग करंट जाता है। इसका नाम दे दिया पॉइंट 1, इस टर्मिनल का पॉइंट 2, इस टर्मिनल का पॉइंट 3 और इस टर्मिनल का नाम दे दिया पॉइंट 4। सो नाउ क्या पता चला I2 की वैल्यू। सो अप्लाई KCL at point 2 at point 2। सो क्या करेंगे, 2 पॉइंट पे इनकमिंग करंट क्या है I1, आउटगोइंग करंट क्या है, तो बाहर जाते हुए दो करंट दिख रहे हैं, एक दिख रहा है I2 और प्लस दूसरा क्या दिख रहा है I माइनस I1। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I2? सो I2 इक्वल टू 2I1 माइनस I। किसी को डाउट है बच्चे? बोलो। सो I2 की वैल्यू हमने निकाल ली है, बस हो गया। I2 की वैल्यू निकाल लिया तो मार्किंग कर दो। करंट ऐसे जा रहा है, ये प्लस ये माइनस, ऐसे आ रहा है ये प्लस ये माइनस, ऊपर से नीचे आ रहा है प्लस माइनस, इधर से इधर जा रहा है प्लस ये माइनस, इधर से इधर जा रहा है तो ये प्लस और ये माइनस, और बैटरी में तो प्लस माइनस की नीड नहीं है। नाउ अब करना क्या है, ध्यान से सुनना। हमें R इक्विवेलेंट निकालना है, हमें कोई वोल्टेज करंट वगैरह फाइंड आउट नहीं करना है। और R इक्विवेलेंट जब भी लिखते हैं ना, इसका मतलब टोटल रेजिस्टेंस होता है, और टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा है कि ओम्स लॉ से V अपॉन I, मतलब टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल करंट अगर करें तो ही सिर्फ क्या निकल सकता है, R इक्विवेलेंट। मतलब हमें एक ऐसा इक्वेशन बनाना है जिसमें V और I का टर्म हो, ना I1 हो ना I2 हो। तो I2 को तो हमने रिप्लेस कर दिया है, यहाँ पे I2 को I1 और I के फॉर्म में हमने लिख लिया है। हमें अल्टीमेट एम ये है ना कि टोटल मतलब इक्वेशन जो बने उसमें V और I का टर्म हो, और कोई I1 I2 कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर V और I का टर्म आ जाता है, अगर V अपॉन I कर देते तो हम क्या निकाल सकते हैं, R इक्विवेलेंट। इसी सोच के साथ हम सोचे कि अगर नई सर्किट सिंप्लीफाई हो रहा है तो हम यहाँ पे KVL लगा सकते हैं। अब KVL लगाने चले तो देखो कितने लूप दिख रहे हैं, 1 2 3 1 एक लूप। लेकिन इस लूप की ड्रॉबैक क्या है, इसमें V नहीं है, और हमें R इक्विवेलेंट निकालने के लिए V कंपलसरी चाहिए, इसीलिए यहाँ पे V नहीं है तो इस लूप को छोड़ दिया, हमें लगाने से फायदा नहीं है। अब इस लूप में आते हैं, एक और लूप है 2 4 3 2 2 4 3 2। इसमें भी वोल्टेज बैटरी कहीं नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे भी लगाने से फायदा नहीं है, क्योंकि कुछ मिलने वाला फिर नहीं है। एक और लूप है 1 2 4 3 1 1 2 4 3 1। इसमें भी लगाने से फायदा नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेल यूज नहीं हो रहा, बैटरी यूज नहीं हो रहा, सो V यूज नहीं होगा। अब V को लेके लूप देखो, तो V को देखो लेके कितने लूप बन रहे हैं, देखो एक V को लेके यहां से आते हैं तो A 1 2 4 B एंड वापस से A, एकदम बाहर बाहर जा रहे हैं, तो उसमें देखो V आ रहा है, आंसर है हाँ। एक ऐसे भी आ रहा है A 1 3 4 एंड B एंड वापस से A। लेकिन दिक्कत पता है क्या है, ये आउटर लूप लो और एक ये नीचे वाले से लूप लो, दोनों में इक्वेशन क्या आएगा, सेम, क्योंकि R और 2R एलिमेंट ऊपर में भी है और यहाँ पे 2R और R एलिमेंट नीचे में भी है। इसका मतलब दोनों लगाने से फायदा नहीं है, दोनों में इक्वेशन सेम ही आएगा। तो बेटर है हम सिर्फ एक लूप लगाएंगे, चाहे ऊपर से और चाहे ये नीचे से। आया यहां तक? हाँ बोलो। ठीक है, अब क्या करना है, अब एक और इक्वेशन चाहिए, क्यों? क्योंकि हमारी इक्वेशन में I1 आएगा और I1 तो हमें नहीं चाहिए, तो रिप्लेस करने के लिए कम से कम दो इक्वेशन चाहिए। तो एक कैसे जाएंगे, A 1 2 और बीच से आ जाएंगे, A 1 2 3 4 B एंड वापस से A। क्या किया, A 1 2 अब बीच से आके ऐसे गए, A 1 2 3 4 B एंड वापस से A, तो दो इक्वेशन आ जाएंगे, उससे I1 वाला टर्म रिप्लेस हो जाएगा। मेन लॉजिक पता होना चाहिए, इक्वेशन तो तुमको खुद से आता ही होगा, कर सकते हो। तो चलो सबसे पहले आउटर लूप में आते हैं। अप्लाई KVL इन लूप A1 2 4 B एंड A। जब भी लिखना तो जहां से स्टार्ट करना वापस वहीं पे छोड़ देना उसको, ठीक है। तो चलो यहां से गए सबसे पहले क्या मिला यहाँ पे, प्लस। सो प्लस KVL सबको पता है ना, नेट पोटेंशियल इक्वल टू 0, आया ना।
सो यहां से गए तो सबसे पहले क्या मिला, प्लस r इंटू I1, उसके बाद गए तो मिला प्लस 2r इंटू I माइनस I1, उसके बाद गए तो कुछ नहीं मिला, यहाँ पे मिला पहले माइनस, पहले क्या मिला, बैटरी का माइनस, तो माइनस v इक्वल टू 0, क्योंकि यहां तक पहुंच गए। अब देखा यहाँ पे RI1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2RI1, सो 2R माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ R इंटू I1 प्लस 2R इंटू I इक्वल टू कितना हो गया V। ठीक है बच्चे, यहां तक एनी डाउट? सर V कैसे आया? V केवीएल लगाया बच्चा, नो नेट वोल्टेज एक लूप में 0 चाहिए ना, तो हम नेट वोल्टेज देख रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे गए तो वोल्टेज नहीं था, तो याद है, अच्छा वोल्टेज का फॉर्मूला करंट इनटू रेजिस्टेंस होता है, तो इसीलिए वोल्टेज की जगह I1 इंटू R लिखा। यहाँ पे वोल्टेज नहीं है तो 2R इंटू I माइनस I1 करने से वोल्टेज एक्स के क्रॉस का आ गया, इसमें आया पहले क्या मिला माइनस, देखो यहाँ तो वोल्टेज V ही है ना, तो यहाँ पे क्यों IR लिखे, तो डायरेक्ट क्या लिखा V। अब बीच वाले लूप में आते हैं, सो लिखा अगेन अप्लाई KVL इन लूप A1 देन 2, नीचे आ गए 3, देन यहाँ पे आ गया 4, B एंड A, इस लूप में आ रहे हैं। फिर से वैसे ही स्टार्ट करेंगे, यहां से गए तो सबसे पहले क्या मिला, तो प्लस, किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करना है, कॉर्नर से मैंने सिखाया था कैपेसिटर वाले टॉपिक में, केवीएल जब भी यूज करते थे किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, यहां से गए यहाँ पे प्लस क्या लिखेंगे I1 इंटू R, यहां जैसे आया तो क्या मिला प्लस 3R इंटू, इसमें करंट की वैल्यू क्या है बच्चे, इसमें करंट की वैल्यू I2 है और I2 की वैल्यू यहाँ पे दिख रही है कितनी, सो 2I1 माइनस I, जैसे यहाँ हुआ उसके बाद गए तो यहाँ पे क्या मिला प्लस अगेन R इंटू करंट, इसमें क्या है I1, सही है, R इस करंट इसमें I1 है, उसके बाद गए तो फिर से क्या मिला, पहले माइनस V इक्वल टू 0, तो इसे हुआ क्या चेक करो, I1 का टर्म कितनी बार है, 3 बार, तो 3 दूना 6, एक 7 और एक 8, सो 8R इंटू I1, सो 8R I1, उसके बाद माइनस 3R इंटू I इक्वल टू कितना हो गया V। यहां तक डाउट है बच्चे, बोलो। अभी प्रॉब्लम ये है कि हमें I1 वाला टर्म नहीं चाहिए, हमें सिर्फ V और I चाहिए, I1 वाला टर्म है, आंसर है हाँ, तो दोनों इस I1 टर्म को हटाने के लिए क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में 8 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड सेकंड को ऐड कर दिया, ये सबको तुमको एलिमिनेशन मेथड पता होगा अभी तक, तो इसमें 8 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये और ये क्या हो गया कैंसिल, इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 16, 16 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 13R इंटू I इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 8 और प्लस 1 9V, V अपॉन I ही करना है ना, तो I को उधर भेज दो, सो 13R अपॉन 9 इक्वल टू V अपॉन I एंड टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड R इक्विवेलेंट। वेरी गुड कल्पेश, जिसका 12 आया था ठीक है, ट्राई किया था अच्छी बात है, बट एग्जैक्ट आंसर क्या था 13R/9 आया कि नहीं आया बच्चे, ये गड़बड़ नहीं करोगे ना सब, अब जल्दी बोलो, एक तुम ही पंकज बोल रहा है, चलो रब करूं मैं बच्चे, रब करूं, हाँ सर हाँ बोलो, सर KCL 0.2 बता दो ना फिर से एक बार। अरे पॉइंट 2 पे देख तो इनकमिंग कौन है, बोलो जल्दी जल्दी, पॉइंट, अबे कौन आ रहा है I1 और जा दो रहे हैं, तो कौन कौन जा रहा है, एक I2 और एक I माइनस I1, तो इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग, इनकमिंग I1 इक्वल टू आउटगोइंग I2 प्लस I माइनस I1, वही तो लिखा है, रब करो, ठीक है। सो एक क्वेश्चन आप लोग घर से करोगे इस टाइप का ना, अनबैलेंस वाला, एक दो क्वेश्चन आप लोग घर से करोगे, अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसमें नहीं आएगा तो फिर से पूछ लेना। चलो क्वेश्चन लिखो और किस टाइप का, सो ये 1 2 3 then 4 then 5
ये हो गया A, ये हो गया B। क्या क्या डाल दो बच्चे? सो ज्यादा कैलकुलेशन नहीं रखते हुए ये डाल दिया 2R, ये डाल दिया 3R, ये डाल दिया R, ये डाल दिया 2R और ये डाल दिया 3R। सेम फाइंड R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। ये तुम्हारे लिए इजी हो जाएगी, करंट डिवीजन सिंपल है। एक क्वेश्चन और करो तुम घर पे, 5 ही रेजिस्टेंस के साथ व्हीटस्टोन ही बनेगा लेकिन बैलेंस नहीं रहेगा, अनबैलेंस ही कंडीशंस में दे रहा हूं क्योंकि बैलेंस तो सबको अभी आ गया है। सो R, 2R, 3R, 4R and 5R. Again this one is A, this one is B and we have to find R equivalent between A and B. डाउट है बच्चे क्वेश्चन में देख के? बोलो। अगर डाउट किसी को होगा ना तो कैपेसिटर वाला देख लेना, कैपेसिटर में ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी कराए जा चुके हैं तो वे देख लेना कौन सा लॉजिक लगा के यूज किया गया है। ठीक है, रब करो। चलो दूसरा क्वेश्चन जो होमवर्क था उसका आंसर बताओ फटाफट। वो वायर वाला करके दिया था ना, बोलो जल्दी। सर कौन सा? वायर वाला पहला क्वेश्चन। अरे कुछ अच्छे रेजिस्टेंस थे ना, अच्छे रेजिस्टेंस थे 1 2 3 4 5 एंड 6। कनेक्शन कुछ ऐसा था, R/3 आया था उसका, मुझे नहीं पता आंसर। और किसी का R/3 आया क्या बच्चे? अरे बोल दो सब जल्दी से, घर जाना है। 3R/5 है। तुम कितना बोला कमलेश? सर 3R/2 है। 3R/2 है। 3R/2 सबका? और किसी का कुछ है? बोलो, और किसी का कुछ है क्या? सर मेरा तो R/3 आ रहा है। अच्छा ठीक है, अरे कोई बात नहीं, डाइवर्सिटी, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। चलो फटाफट मैं सॉल्व, तुम लोग देखते रहो, मैं फटाफट आंसर में किए के लिए कर रहा हूँ। ये 1, ये 1, ये भी 1, ये 2, ये 2, ये 3, ये 3। सो देयर आर 3 पॉइंट सिंपल, 1 2 3। 1 से 2 के बीच में R, 2 से 3 के बीच में R, देन 3 से 2 के बीच में अगेन R, देन 2 से 3, 3 से 2, देन 2 से 1 के बीच, 2 से 1 के बीच में R, देन 1 से 3 के बीच R, 1 किधर है? 1 से 3 के बीच में R, देन 3 से 1 के बीच में R। सो 3 से 1 के बीच में ये पॉइंट यहाँ पे था 2, 3 से 1 के बीच में R। सो ये दोनों पैरेलल में R/2, ये दोनों पैरेलल में R/2, ये दोनों पैरेलल में R/2। ए रुको 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 रुको, मैंने गड़बड़ किया। शिट शिट एंड शिट, शुरू से लेकर लास्ट तक ये कर दिया ना। एक बात बताऊं, यस सर, आंसर 0 है। अरे क्या तुम लोग डाइवर्सिटी पर पूरा पूरा डाइवर्सिटी दिखा देते हो तुम लोग। अरे देखो यहाँ पे ये 1 है और ये भी पॉइंट क्या है? 1 है। ये पॉइंट A था और ये पॉइंट क्या था? B था, हाँ या ना? अरे बोलो। यस सर। आप ध्यान से सुनो, ये बीच वाला भूल जाओ, अभी जो मैंने किया उसको अभी रहने दो। जब नहीं समझ में आए तो बैटरी लगा दो, जिसके बीच ये करना उसके बीच क्या लगा दो? बैटरी। अब सोचो A से B तक जाने के लिए सबसे इजीएस्ट वे कौन सा है? 1 से 1। करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को चूज करता है। अब सोचो दो रास्ता तुमको दिया जाता है, एक पूरा प्लेन है और एक रजिस्ट करने वाले, मतलब गड्ढा वड्ढा है या रजिस्ट करने वाले गुंडे मवाली सब दिखते हैं। तुम किधर से जाओगे? प्लेन होते से। तो सिंपल, यहाँ
सीधे निकल जाएगा वहां, इधर वाले सारा क्या हो जाएगा, डमी एलिमेंट। ठीक है, सो आंसर क्या हो गया, 0। मैंने गलती से ये सर्किट बना दिया था, या हो सकता है मैंने कुछ भी अपने हिसाब से बना दिया था, तो आंसर क्या हो गया, 0। क्या बोला, पता चला। वैसे भी देखो ए वाला पॉइंट किसके बीच कनेक्टेड है, ध्यान से देखो, ए वाला किससे कनेक्टेड है, 1 से, और बी वाला भी किससे कनेक्टेड है, 1 से। सो 1 से यहां यहीं पे ए है और यहीं पे बी है, इसका मतलब ए से बी में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। क्या बोला, पता चला। यस सर। ऐसा भी होगा कि तो कभी तो पता चलेगा। लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया था, जब मैं सॉल्व कर दे रहा था तब ध्यान नहीं दिया था। सो चलो खत्म ना। दूसरा भी इसी टाइप का था क्या, यस सर। दूसरा ऐसा नहीं था, हाँ, सर। हाँ रब कर, करना है, सर। रब करूं मैं, हाँ, सर। हाँ। यस, सर। सो अच्छा सुनो ना, एक और 7 वाला था, 7 रेजिस्टेंस वाला, उसका आंसर क्या था, देखो तो। बोलो जल्दी। सर, 4 आ रहा है। 4 आ रहा है, मुझे अगेन आंसर नहीं पता है। 1 2 3 4 5 ये पता है, तुम लोग ऐसा खुद से भी ड्रॉ करके ना, कुछ भी बना के ना अपने से सॉल्व कर सकते हो, और टैली कराना होगा, मतलब चेक करना होगा तो मेरे को भेज देना, तो उससे ना थोड़ा कॉन्फिडेंस ज्यादा है। हाँ सर, 2r/5 है। 2r/5, अब मुझे भी नहीं पता, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 4, देखते हैं और किसी का आंसर कुछ आया, देखो तो। 3r/5 है। हाँ सर 3r/5 ही है। सबका आ गया क्या 3r/5? अरे बोलो, सबका आ गया तो मैं सॉल्व नहीं करूंगा फिर। सर, 2r/5। 2r/5 और किसी का कुछ, शिल्पी तुम्हारा कितना है, 5r/2, ठीक है चलेगा। सो चलो फटाफट तुम लोग देखते जाओ, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, फटाफट मैं कर रहा हूँ। ये a है और ये b है, ये 1 है तो ये 1 है, ये 2 है तो ये 2 है, ये 3 है तो ये 3 है। मेरे को लगता है सबका रॉन्ग होने वाला है, ये 4 है तो ये 4 है, देखते हैं, मुझे नहीं पता। सो ठीक है, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4, 1 से 2 के बीच में r, 2 से 3 के बीच में r, 3 से 4 के बीच में r, वेरी गुड। देन 4 से 1 के बीच में r, 4 किधर है, 4 से 1 के बीच में r, देन 1 से 4 के बीच में r, सही है यहां तक। देन 4 से 3 के बीच में r, देन ये तो सिंपल बन गया बहुत, नहीं नहीं, 4 से 3 के बीच में r और 3 से 2 के बीच में r, 3 किधर है, हाँ यहाँ पे। सो 3 से 2 के बीच में कितना हो गया, r। यहाँ तक किसी को डाउट है बच्चे, होगा भी तो मत बोलना। नो सर। हाँ अब देखो a किससे कनेक्टेड है, a 1 से कनेक्टेड है, और b किससे कनेक्टेड है, 2 से, मतलब b इधर है। देखो किसके बीच निकालना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ये हो गया पॉइंट b, तो सिंपल है, ये दोनों पैरेलल में क्या हो गया, r/2, ये दोनों पैरेलल में आपस में r/2, ये दोनों पैरेलल में r/2। ध्यान से अगर देखें तो ये सर्किट वापस से कुछ ऐसे बन रहा है, ये कुछ ऐसे दिख रहा है, जिसमें ये वैल्यू है r/2, ये वैल्यू है r/2, ये वैल्यू है r/2, ये r है, और पॉइंट b यहां से कनेक्टेड है। सो ऐसे ही एक को उधर दिखा दो। सो देखो ये पूरा का पूरा इसमें हो गया सीरीज में, देख के पता चला यहां से करंट जाएगा तो ये पूरा का पूरा एक लाइन दिख रहा है। सो r/2 प्लस r/2 प्लस r/2 कितना, 3r/2 के साथ r पैरेलल में। तो अब सर्किट फाइनल कैसे बन गया, सो फाइनल सर्किट ऐसे हो गया, ये हो गया 3r/2 और ये हो गया r, अगेन ये पॉइंट हो गया a और ये पॉइंट हो गया b, दोनों के दोनों पैरेलल में। सो r इक्विवेलेंट इक्वल टू 3r/2 into r upon 3r/2 plus r. So answer is 3r/5. किसी का आया था क्या, हाँ सर आया था। वेरी गुड, आया था। चलो अच्छा किए, आया था, वेरी गुड। किसका किसका आया था, नाम बोलना फटाफट। अरे
बोलो। आकांक्षा। वेरी गुड। कल्पेश और ये सब क्या कर रहे हैं? प्रिंस, भास्कर, ये और कौन है? तो सिद्धांत है, उन्नति है। ठीक है ठीक है ठीक। तो बी वाला पॉइंट में मिस्टेक हो गया। तो ऐसे कैसे मिस्टेक कर सकते हो? कब से मैं बता रहा हूँ कि किस पॉइंट से बी कनेक्टेड करना है ना, यही तो मेन होता है कि हमें किसके बीच निकालना है। अगर यहाँ कनेक्ट करना होता तो उस टाइम में क्या होता, ये दोनों क्या हो जाता, पैरेलल में, फिर सीरीज में, फिर ये सीरीज में और इसके साथ पैरेलल में। सो ये चीजों को थोड़ा ध्यान दिया करो, ठीक है? ठीक है, रब कर रहा हूं मैं। इसके बाद वाला जो था उसका आंसर स्क्रीनशॉट मारो फटाफट। सर वो कौन सा हेक्सागोन कौन सा? हाँ, कोई ऑक्टागन शायद था कुछ। उसका 6r/7 आया। 6r R/4 है। हाँ सर, R/4 है। सबका R/4 आया क्या? अब ठीक है, मैं करता हूँ, कुछ तो था ऐसा। मैं गड़बड़ बनाऊंगा तो बताना, ठीक है? क्योंकि उस दिन भी मैं कुछ एक्सपेरिमेंट ही किया था। ये कुछ ऐसे है, ये कुछ ऐसे, ऐसा ही था ना? अरे बोलो। आप भावनाओं को समझते हैं, सबके बीच में रेजिस्टेंस है, ठीक है? ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। या जान दो, थोड़ा थोड़ा दिखाई देता हूँ। सो कुछ ऐसे है, ये भी कुछ ऐसे था, ये भी कुछ ऐसे था। सर्किट डायग्राम बनाने का बहुत टेंशन वाला काम है। सो ये कुछ ऐसे था, हो गया ना? नहीं, बाकी है। अब चलो, ए बी ऐसे है ना, तो कट कैसे करेंगे? तो कट ऐसे करेंगे। जब उससे परपेंडिकुलर कट करेंगे तो ये पूरा काम खत्म हो जाएगा और ये दो रेजिस्टेंस कटने के टाइम में ही क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे, ठीक है? सो ये कटने के टाइम में खत्म हो गया। हाँ या ना बच्चे? हाँ, इसमें ये पूरा रेजिस्टेंस बचा, इसमें कुछ भी कट नहीं हुआ, ठीक है? सो ये पॉइंट क्या हो गया? बी। आप चेक करो, ये R और ये R पैरेलल में कितना? R/2। R/2 के साथ R क्या हो गया? सीरीज में, तो कितना हो गया? ये 3R/2। 3r/2। तो ये भी कॉमन सेंस है, ये भी कितना हो गया फिर? अरे ये भी था ना? हाँ, सो ये भी कितना हो गया अपना? रुको, हाँ, ये भी हो गया 3r/2। अब ये तीनों के तीनों आपस में क्या है? पैरेलल में। ये 3r/2 पैरेलल में, तो कितना हो जाएगा? 3r/4। 3r/4 के साथ r क्या हो गया? पैरेलल में। सो r इक्विवेलेंट 3r/4 into r अपॉन 3r/4 प्लस r। तुम चाहते तो तीनों को एक साथ पैरेलल दिखा सकते थे, लेकिन मुझे ये दोनों सेम दिखा तो उसका आधा कर दिया और उसके साथ एक का कर दिया, तो इजी दिखा। तो कितना आ गया आंसर? 3r/7। किसी का आया था क्या? वेरी गुड, वेरी गुड। सर आया तो है सर। हाँ तो अरे रुको रुको रुको, फाइनल आंसर 6r/7 होगा। ये तो इनके बीच का इक्विवेलेंट आया ना, इसका नाम r' ले लो। हाँ सर, आ गया आंसर। ट्वाइस ऑफ 3r/7, सो कितना आ जाएगा? 6r/7। 6r/7। ठीक है? यस सर। अरे बाकी लोग भी बोलो, समझ में आया सबको? यस सर। अभी ये कटिंग फटिंग वाले बोलो बोलो बोलो। काटा क्यों? अरे काटा क्यों? कौन पूछा काटा क्यों? क्लास में। अच्छा ठीक है, नहीं था तो कोई बात नहीं, पीछे वाला लेक्चर डाल दिया गया, देख लेना एक बार, ठीक है? सो इस टाइप के सिमेट्री वाले क्वेश्चंस ना बहुत बोर्ड में नहीं पूछेंगे, ठीक है? बोर्ड में इतना क्वेश्चंस इतने टाइप के नहीं, सिंपल सिंपल वाले सीरीज पैरेलल पूछते हैं और उसके साथ वो करंट वोल्टेज फाइंड आउट करना पूछते हैं, और करंट वोल्टेज फाइंड आउट करने वाला मैं बड़ा सर्किट ऑलरेडी बना चुका हूँ, ठीक है? ठीक है। हाँ, अब ये बताओ, केसीएल और केवीएल की थ्योरी मैंने लिखाई थी क्या कैपेसिटर में? बस वो लिखा था कि ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एनर्जी होता है, बस ये। आज तो बस उतना ही था भाई। केसीएल में बताया था ना कि नेट इनकमिंग करंट इक्वल टू नेट आउटगोइंग करंट, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो बस उतना ही था। अब ये एक सुनो तो, ये एक मार्क में स्टेटमेंट पूछते हैं, मतलब एक केवीएल में क्वेश्चन दे देगा और उसके साथ ना एक मार्क में पूछेगा डिफाइन किरचॉफ्स लॉ, तो डिफाइन करो किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ बाबा ने दो लॉ दिया था, केसीएल है केवीएल।
केसीएल जो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होता है, केवीएल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है। एक डायग्राम बना के दिखा देना आप, 1 मार्क के लिए क्या दिखाओगे, ज्यादा से ज्यादा खुद गुस्सा होंगे तो 2 मार्क में पूछेंगे, इससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो वापस से लिखाऊं कि रहने दो, समझ में आ गया था ना वहां पे? हाँ सर मत लिखिए। अच्छा उसका क्वेश्चन कराया था क्या रेजिस्टेंस के साथ, मैंने उसका क्वेश्चन रेजिस्टेंस के साथ, जल्दी बोलो। कैपेसिटर के साथ कराया था। रजिस्टर के साथ नहीं कराया सर। कैपेसिटर के साथ कराया था, रेजिस्टेंस के साथ नहीं कराया था ना? कैपेसिटर वाला हो गया। हाँ रजिस्टर वाला। हाँ ठीक है, एक काम करो, एक क्वेश्चन ना एनसीईआरटी है क्या, मोबाइल में एनसीईआरटी है? हाँ खोलो तो, चलो एक क्वेश्चन तब तक देखते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी का एक एग्जांपल का एक क्वेश्चन रहेगा जो बोर्ड वालों का फेवरेट है, मतलब एनसीईआरटी में 3rd चैप्टर से केवीएल का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और पता नहीं सबको देख के डर लगता है थोड़ा, क्यों लगता है मुझे नहीं पता, अभी देखते हैं। एक सिंपल वाला पहले केवीएल देख लेते हैं, हालांकि ये पूरा अभी तो केवीएल ही देख रहे थे। एक काम करो, मुझे इक्वेशन लिख के सिर्फ तुम लोग बताओ, मैं डायग्राम बनाता हूं, सॉल्व घर पे करते रहना अपने से, मुझे सिर्फ इक्वेशन लिख के बताना अभी। ये कुछ ऐसा है, ये छोटा ले लेते हैं, ये कुछ ऐसा है 5 वोल्ट 15 वोल्ट 10 वोल्ट 2 ओम 3 ओम 1 ओम, कितना बच गया फिर 4 ओम एंड 5 ओम। हमें क्या करना है सुनो, एक ही क्वेश्चन है, बहुत सारे कर देता हूं, ए बी सी डी, नहीं गड़बड़ हो गया, ए बी सी, इस पॉइंट का नाम डी ई एंड एफ, ठीक है। सबसे पहले देखो इसमें क्या क्या पूछे जा सकते हैं, देखो इसमें पूछे जा सकते हैं सबसे पहले कि सारे रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट बताओ, सारे रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज बताओ, और पोटेंशियल डिफरेंस ए से डी के बीच में या बी से ई के बीच में या सी से ए के बीच में, ऐसे पूछते हैं, ठीक है। सो क्या क्या फाइंड करना है, देखो फाइंड करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर्स, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट पूछा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर्स, across each रेसिस्टर्स। तीसरा जो पूछा जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड D कॉमा B एंड E कॉमा A एंड C, ये 3 चीजें फाइंड आउट करनी है। अब सिर्फ मुझे केवीएल बताओ, सॉरी करंट का जो केवीएल का इक्वेशन लिखते हैं ना, सबसे बताओ करंट, नेट करंट कौन फ्लो करा पाएगा? 15 वोल्ट। तो यहां से करंट आई लेने चलेगा, यहां से भी करंट क्या गया आई, इसको 2 पार्ट में डिवाइड होगा। अगर इसका I1 ले लेते हैं तो क्या इसकी वैल्यू क्या होगी? नहीं गलत है, अबे I माइनस आई होगा, I1 होगा ना, केसीएल लगाना ना इस पॉइंट पे, इसका नाम अगर I2 ले लेते हो तो देखो ना इनकमिंग करंट क्या है इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे इनकमिंग करंट क्या है I, पॉइंट F पे लगाओ तो ऐसा लिख सकते हैं अप्लाई KCL एट पॉइंट F। सो क्या लिखेंगे बच्चे, देखो इसमें इनकमिंग करंट क्या है I, आउटगोइंग करंट क्या है I1 प्लस I2। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I2? सो I2 इक्वल टू I माइनस I1। तो ये अभी तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि एग्जैक्टली हम कैसे करते हैं। सो I2 की जगह डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं I माइनस I1। अब ये पूरे के पूरे ये एक ही सीरीज सर्किट है ना, तो पूरे के पूरे कर ये मैं I माइनस I1, इसमें I1 एंड वापस से I। यहां तक किसी को डाउट है? मुझे क्या करो, इस लूप का केवीएल टोटल बताओ कि क्या आ रहा है, और इस केवीएल का इक्वेशन, ये दोनों का केवीएल इक्वेशन बताओ फटाफट, दोनों लूप का जल्दी।
कर दूं मैं? जल्दी बोलो। ठीक है चलो, ये मैंने नहीं लिखा है, मतलब तुम लोगों ने बोला है तो लिखा है। चलो अप्लाई लिखा करो, नहीं तो टीचर लोग मार्क्स कट कर देंगे 0.5। अप्लाई केवीएल इन लूप, कौन से लूप में? तो AFCBA, ठीक है। तो चलो पहले मार्किंग कर लो, करंट इधर जा रहा है, ये प्लस या माइनस, इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये प्लस ये माइनस, ये करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, ये प्लस ये माइनस, ये करंट इधर जा रहा है, प्लस ये माइनस, ये भी प्लस और ये माइनस, हमने मार्किंग कर दिया। अब तुमको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जिधर जाना है जाओ। चलो हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, यहां से गए तो पहले क्या मिला? तो माइनस ऑफ 2 इंटू I1, इधर गए तो क्या मिला? माइनस ऑफ 1 इंटू I, उसके बाद क्या मिला? प्लस ऑफ 15, उसके बाद क्या मिला? माइनस ऑफ 4 इंटू I1, उसके बाद क्या मिला? माइनस ऑफ 5 इक्वल टू 0। सो कितना हो गया ये? 4 2 6, माइनस 6I1 माइनस ऑफ I इक्वल टू माइनस 10। इसका मतलब 6I1 एंड प्लस I इक्वल टू 10। सही है, ये इक्वेशन जिसका भी आया था सही था। नाउ अब इस लूप में आते हैं, इस लूप में आएंगे तो क्या लिखेंगे? अप्लाई केवीएल इन लूप। सो लूप का नाम ले लेते हैं DCF। तो चलो इसमें भी क्लॉकवाइज जाते हैं, तो यहां पे गए तो क्या मिला? तो यहां पे गए प्लस ऑफ 3 इंटू I माइनस I1, उसके बाद गए तो माइनस 10, उसके बाद गए तो प्लस 5 इंटू I माइनस I1, उसके बाद गए तो प्लस 15, प्लस ऑफ 15, देन प्लस ऑफ 1 इंटू I इक्वल टू 0। सो चेक करो यहाँ पे कितना आ रहा है? 3I प्लस I कितना? सो 5 3 8, 8 1 9, सो कितना आ गया? 9I माइनस 3I1 माइनस 5, सो 5 3 8, सो माइनस ऑफ 8I1, ये 15 और माइनस 10 कितना बच्चा? 15। ये मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या? यहाँ पे माइनस 15 होगा, मैंने गलत लिखा है, ये माइनस 15 होगा। सो कितना हो जाएगा? 25। ये भी सही है, ये भी सही है बच्चे, पता चल रहा है कि मैं ऐसे ही लिखे जा रहा हूं। तो ऐसे मत किया करो, देखो ये जो भी किए थे ये राइट इक्वेशन था। अब क्या करना है? अभी सिंपल सा प्रोसेस है, देखो सॉल्व कर दोगे इसमें। क्या बेटर वे दिख रहा है? तो मेरे को बेटर वे पता है क्या दिख रहा है? इसमें 8 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दो। I1 खत्म, नहीं हट, उल्टा लिख दिया है। इसमें ना 9 से मल्टीप्लाई करके ना और माइनस कर दो, I वाला टर्म यहाँ पे भी, I वाला टर्म यहाँ पे भी है। इसमें 9 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो तो I1 निकल जाएगा, I1 की वैल्यू यहाँ पे रख दोगे तो I निकल जाएगा। क्या बोल रहा हूँ, पता चल रहा है? सो पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के क्रॉस का सिंपल, इसका करंट इसका रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दो वोल्टेज निकल जाएगा, इसका भी करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दो वोल्टेज निकल जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये कैसे निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड D। सो याद करो VAD में लिखता था, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड D तो VAD लिखता था, और इसी को मैंने बताया था VA माइनस VD भी लिख सकते हैं, VA माइनस VB। ठीक है। सिंपल, क्या करना था? A से D जाना है, A किधर है? यहाँ, D किधर है? यहाँ। किधर से भी किसी भी रास्ते से जा सकते हो, जिधर एलिमेंट कम मिलते हैं उधर से जाओ। तो अभी सब तरफ से तो मेरे को सेमी एलिमेंट दिख रहा है, चलो ऊपर से ही आओ। तो क्या लिखेंगे? यहाँ से A से गए तो सबसे पहले क्या मिला? -2 इंटू इसके करंट की वैल्यू है I1, जो वैल्यू आएगी रख देना। उसके बाद गए आगे तो क्या मिला? +3 इंटू I माइनस I1, इसमें जो भी करंट है उसको रख देना, -10 हो गया। -10 किए तो D पे पहुंच गया ना। ये याद है कि भूल गया सर? याद है। तो वैसे ही B और E और A और C के बीच निकाल लोगे ना? यस सर। चलो स्क्रीनशॉट मारो, इसको वापस हम कल टैली करेंगे आंसर। अब चलो ये एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है जो वीवीआई कर लेना, इसके बाद वाला जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं एनसीईआरटी 3.7 एग्जांपल।
सो NCERT चलो देखो, ये 3.7 एग्जाम्पल है, मतलब सॉल्व एग्जाम्पल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं जो भी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के हिसाब से बोल रहा हूँ। स्कूल वाले क्या पूछेंगे मुझे नहीं पता। सो ये कुछ ऐसे है, देन ये कुछ ऐसे है, ये है 2 ओम, ये है 2 ओम, ये है 4 ओम, देन ये भी है 4 ओम, ये 1 ओम है, ये 10 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है। खत्म। करंट का बच्चे मार्किंग नाम दे दिया है, इसका नाम दे दिया है I1, इसका नाम दे दिया है I2 और इसका नाम दे दिया है I3। अब ध्यान से सुनो, इसमें देखोगे ना तो सारे जितने आर्म हैं वो सारे आर्म के बीच ना करंट का मार्किंग कर दिया है, लेकिन ये सॉल्व करने के लिए किया है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया रहता है ध्यान से सुनो। सबसे पहले बताओ कितने लूप दिख रहे हैं तुमको, डायरेक्ट लूप कितने दिख रहे हैं? अरे बोलो जल्दी। 3। डायरेक्ट लूप हमारे पास कितने हैं? 3। क्वेश्चन है ना फाइंड द करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, मतलब करंट की वैल्यू निकालनी है। बताओ पूरे लूप में जितने भी लूप दिख रहे हैं कितने बैटरी हैं? 2, एक 10 वोल्ट और एक 5 वोल्ट। तो मेन सप्लाई किधर से स्टार्ट करेंगे हम? तो प्लस टू माइनस किया। अब हम जब नेमिंग करते हैं ना तो इसका नाम आई रखते हैं, क्योंकि हम टोटल करंट आई लेते हैं। बट इसने I1 दे दिया है तो अपना दिमाग नहीं लगाना है। उसने अगर उसका नाम I1 दे दिया है तो I1 ही लेके चलो, क्या फर्क पड़ता है हमें। इस आर्म में सोचो ये I जाता तो 2 पार्ट में डिवाइड होता, एक I1 और एक I माइनस I1। यहां से करंट जाएगा तो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक I1 तो एक I माइनस I1। अब क्वेश्चन में ही दे दिया है ये I1 है ये I2 है, तो कॉमन सेंस इसमें क्या जाएगा फिर? I1 माइनस I2। हाँ, अब अगर मत करना, आप KCL बार बार मेरे से मत लगवाओ, डायरेक्ट देख लो। इनकमिंग है I1, आउटगोइंग है I2, तो इधर क्या बचेगा? तो I1 माइनस I2। अब यहां तक ध्यान से देखना, यहां जा रहा I1 माइनस I2, सही है। इस आर्म और सपोज ये गिवन नहीं होता, ये इस पूरे ब्रांच में करंट की वैल्यू गिवन नहीं होती, तो इधर से आता, इसका नाम तुम कुछ भी लेते या इसका नाम कुछ लेते, तो इसका दिखाना पड़ता अलग से कुछ ना कुछ KCL यहां लगा के। ध्यान से सुनो, अगर इस ब्रांच का करंट पता चल जाएगा तो इसका निकाल सकते हैं KCL से, और इसका पता चल गया तो इसका निकाल सकते हैं। लेकिन ऑलरेडी बुक में इसका नाम ही दे दिया I3, तो हमें क्यों दिमाग लगाना। और अच्छा कर दिया ना, ये I3 हो गया तो इस पॉइंट पे क्या लगा सकते हैं? KCL। तो इस पॉइंट पे जब KCL लगाओगे तो देखो इनकमिंग करंट क्या है, मतलब ये दिखा है कि यहाँ से करंट आ रहा है, हाँ यहाँ से करंट आ रहा है, 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। हम मान लेते हैं ऊपर से नीचे भी आ सकता था, बट हम एक तरफ से चल रहे हैं। यहाँ से क्या 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, इसका नामकरण ऑलरेडी बुक ने क्वेश्चन में कर दिया है। तो यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं बच्चे I4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I4? तो निकाल सकते हैं। इनकमिंग करंट है I1 माइनस I2 और आउटगोइंग करंट है I3 प्लस I4। अब I3 तो पहले से ही नाम है, इसको हटा दो फिर, तो I4 की वैल्यू क्या होगी बच्चे? I1 माइनस I2 माइनस I3। देखो ये बड़ा नहीं है, ये सिर्फ समझने का ही होता है। ये क्वेश्चन आता है तो सब टेंशन में आ जाते हैं, इजी है, ध्यान से देखना। यहां तक पता चला? आया ना? अब सोचो ये हो गया, यहां तक हो गया, आप इधर से आ रहे हैं। जब इधर से गए तो देखा यहां पे ना आ रहा था I2, यहां से I3 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 एक ही रास्ता है, तो यहां पे भी क्या मिल गया? I3। तो कॉमन सेंस से ऊपर से किधर आएगा? नीचे कितना आएगा? I2 प्लस I3। सिंपल। KCL नहीं समझ में आता तो लगा दो, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग। तो
तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं इस करंट का नाम I2 प्लस I3। इस करंट का नाम इनकमिंग करंट क्या है? तो इनकमिंग है I2 I3, तो बाहर कितना निकलेगा? I2 प्लस I3। तो देखो इस आर्म में भी करंट पता चल गया, इधर भी पता चल गया, इसमें सब में पता चल गया। अब सोचो यहां से करंट आ रहा है I2 प्लस I3 और यहां से क्या जा रहा है? तो यहां से जा रहा है I1 माइनस I2 माइनस I3। अगर तुमको चेक करना होता तो ये दोनों मिलके वापस जाएंगे इधर ही ना। तो देखो वापस से KCL लगा के देखो I1 बच रहा है क्या? अरे हाँ या ना? हाँ सर। देखो यहाँ पे जब दोनों ऐड होके जाएगा तो I2 I3 क्या हो जाएगा? कैंसल। तो क्या बचा? I1। इसका मतलब सही है। वो तो मैं चेक करने के लिए था, करना मत, सिर्फ चेक करने के लिए था कि तुमने डिवीजन सही किया है या गलत किया है। क्योंकि जब जहां से स्टार्ट हो रहा है वापस घूम के वहीं करंट आना चाहिए, तुम जो भी किए हो। ठीक है यहाँ तक? तो बस समझना इतना ही था। इसके बाद तो सबको पता है ना मार्किंग, ये प्लस ये माइनस, ये करंट इधर आ रहा है तो ये प्लस ये माइनस, ये इधर जा रहा है तो ये प्लस ये माइनस, ये इधर आ रहा है तो ये प्लस ये माइनस, अगेन ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये प्लस माइनस, इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते। हो गया ना मार्किंग सब? हाँ हो गया। अब चेक करो हमें निकालना क्या है? तो हमें करंट निकालना है। हमारे पास कितने अननोन है? तो 3 अननोन है। कौन कौन से बोलो? बोलो। हाँ I1 I2 I3, I1 I2 एंड I3। I4 हमने रिप्लेस कर लिया इधर, ठीक है, तो दिमाग नहीं लगाना। सो 3 इक्वेशन 3 अननोन, तो 3 लूप लगा दो, किसी भी लूप में लगा, छोटा छोटा लूप यही है। तो इसका नाम देते हैं A B C D, इसका नाम दे देते हैं कुछ E, ठीक है। चलो छोटे छोटे लूप में आते हैं। सबसे पहले N लूप ABC। नहीं एक काम करो तुम लोग लगाओ, तो एक इसमें लगाओ, एक इसमें लगाओ और एक इसमें लगाओ और फटाफट केवीएल की वैल्यू बताओ कितना है। 3 इक्वेशन का वैल्यू मतलब सॉल्व मत करना, सिर्फ 3 इक्वेशन को सॉल्व करके बताओ 3 इक्वेशन की वैल्यू क्या है। बोर्ड ब्लर है? क्या नहीं दिख रहा है बोलो? स्क्रीन पे टैप मारो, स्क्रीन पे टैप मारो तो 1-2 बार, देखो कुछ तो होगा। सर सही है। हाँ तो नेट की प्रॉब्लम, हाँ तो नेट की प्रॉब्लम होगी आपकी। अब वैसे भी कल से चेंज कर रहे हैं, ये वॉइस में बहुत नेट यूज होता है। इस क्वेश्चन को वीवीआई कर लेना, मतलब केवीएल में सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछे जाने वाला यही है। तो पहला वाला आ गया सबका? अरे पहला इक्वेशन आ गया सर। हाँ पहले ठीक है, एक ही साथ मिलाते हैं, फटाफट लिखो। सर हो गया। हो गया? ठीक है, टैली करते हैं अभी।
माइनस माइनस प्लस 4i2 माइनस माइनस प्लस 4i3 इक्वल टू 5 माइनस i1 प्लस 2i2 प्लस 2i3 इक्वल टू 2.5। देखो तो सही है क्या? यही है सर। यही है। वेरी गुड। बिल्कुल आया सर। सबका आया क्या? हाँ सर। यस सर। वेरी गुड। जिसका नहीं आया टाइम लेना, घर पे आराम से भी एक बार ट्राई कर सकते हो। अब बोलो कितने इक्वेशन? 3 इक्वेशन। और अननोन कितने? 3। अब आधे लोग तो भूल गए होंगे बेचारे कि 3 इक्वेशन 3 अननोन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो सिंपल, या तो पहले दूसरे को सॉल्व कर देखो, पहले और दूसरे को सॉल्व कर लो तो उससे एक इक्वेशन हट जाएगा, और पहले तीसरे या दूसरे तीसरे को सॉल्व कर लो तो हट जाएगा। तो मैं क्या बोलता हूं, ध्यान से सुनो। पहला और दूसरा माइनस कर दो। पहला दूसरा जैसे माइनस करोगे बताओ कौन सा टर्म कैंसिल हो जाएगा? 6i2 i3 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, हाँ या ना? अरे बोलो। फ्रॉम इक्वेशन ऐसे ही सॉल्व करते हैं, फर्स्ट माइनस सेकेंड। जैसे माइनस किया तो i3 वाला टर्म कैंसिल। सो ये कितना हो जाएगा? 8i1। ये क्या हो जाएगा? ये तो सीधे 0 हो गया। प्लस ऑफ 0 इक्वल टू कितना हो गया? ये 20। ऐसे डायरेक्ट i1 की वैल्यू निकल गई। मतलब एक इक्वेशन एग्जैक्टली यहाँ पे i2 भी देखो कैंसिल हो गया माइनस करने से, तो और फायदा हो गया। 20 कितना हो गया? 8। इसका मतलब 8 × 16 2.5 एम्पियर। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। आप सोचो आप क्या करते हैं, और फायदा किसमें दिख रहा है? सो फर्स्ट और 3 को माइनस कर दो। किसी को कर सकते हैं, 2 - 3 भी कर सकते थे और फर्स्ट माइनस भी कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट माइनस थर्ड को कर दे रहा हूं। तो चेक करो, फर्स्ट इधर है, सो i1 माइनस माइनस i1 कितना हो जाएगा? 2i1। 6 - 2 कितना हो जाएगा? सॉरी 6 - 2 हाँ 4i2। ये i3 वाला कैंसिल। 10 - 2.5 7.5। सही है। अब i1 की वैल्यू 2.5 तुमको पहले से पता है, तो ये कितना हो गया? 5 + 4 × i2 = 7.5। ये उधर जाएगा तो i2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2.5 डिवाइडेड बाय 4 एम्पियर। आया कि नहीं आया? अरे बोलो। आया सर। तब i1 और i2 किसी भी एक इक्वेशन में रख दो तो क्या निकल जाएगा? i3 निकल जाएगा। हो तो क्या, आप क्या चाहिए? कुछ हार्ड है? अरे हाँ या ना? देख लो, कुछ हार्ड है क्या? नहीं ना? बोलो जल्दी। नहीं है, हार्ड नहीं है। कर लोगे ना? यस सर। ठीक है। सो सॉल्व कर लो। बस यही क्वेश्चन ये बताओ सबसे हार्ड लोगों को लगता है। कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के होमवर्क लिखना। सर। हाँ बोलो। स्क्रीन रोटेट हो गया थे। हाँ हो गया। ठीक हो गया ना? हाँ सर। चलो कुछ क्वेश्चंस होमवर्क लिखो तो जल्दी से। एग्जाम्पल 3.1 एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं मैं। एग्जाम्पल 3.1 3.2 3.3 3.4 then 3.5 then सर पूरा ही बोल दो। but then 3.6 3.7 मैंने करा दिया, then 3.8 बस 3.6 क्या है? ध्यान से सुनो, अच्छा फील होगा। ये हो गया? यस सर। ठीक है यस सर। ठीक है। चलो इसको ये करते हैं। अभी याद करो मैंने R इक्विवेलेंट क्यूब के लिए निकालना सिखाया था, C इक्विवेलेंट वहां सिखाया था, याद आ रहा है? हाँ सर। तो यहाँ R इक्विवेलेंट आएगा, प्रोसेस वही रहेगा, लेकिन इसमें मैं तीनों मेथड तीनों सिखाऊंगा। वहां पे शायद एक ही सिर्फ सिखाया था, फेस डायगोनल वाला जो सिमेट्रिक बन रहा था, यहाँ पे सब सिखाऊंगा।
ये सबके बीच रेजिस्टेंस है, ध्यान से सुनो। ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। ये सबके बीच में 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 सबके बीच में रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू R है। इसे कितने वैरायटी बन सकते हैं? तो मैंने बताया था इसके 3 वैरायटी बन सकते हैं। फर्स्ट वन बिटवीन फेस डायगोनल, नहीं, बिटवीन अपोजिट डायगोनल, बिटवीन अपोजिट डायगोनल्स। अपोजिट डायगोनल्स देखो तो कौन कौन से हैं जल्दी? 1 और 4, 1 and 4 और 3 and 6, 7 and 8, 2 and 5। ये किसी से भी करेंगे आंसर सेम आएगा, मतलब किसी के बीच भी निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा, ठीक है। अब चलो दूसरा वैरायटी क्या हो सकती है? ये सबसे इजी वाला है, पहला यही कराने वाला हूं मैं। दूसरा क्या है? बिटवीन फेस डायगोनल, बिटवीन फेस डायगोनल्स बहुत सारे हैं, एक दो मैं लिख देता हूं, ठीक है। बताओ तो फेस डायगोनल एक दो कौन सा है? 2 and 6, then 1 and 5, then 6 and 7, और भी बहुत सारे फेस, बहुत सारे, ठीक है, जान लो, उतना नहीं लिखेंगे। थर्ड वन क्या है? बिटवीन एडजेसेंट साइड्स, बिटवीन एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड में 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4, ये सब के सब क्या है? एडजेसेंट साइड्स हैं, ठीक है। कितने वैरायटी आ गई? 3। सबसे इजीएस्ट मेथड, सबसे इजीएस्ट कौन सा है? तो अपोजिट डायगोनल्स वाला। यही है क्वेश्चन नंबर 3.6, उसमें डेटा के साथ कुछ कुछ करने को पूछा है, डिटरमाइन इक्विवेलेंट, नहीं सिर्फ ये पूछा है, क्या पूछा है? रेजिस्टेंस ही पूछा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो सबसे पहला वाला मैं सॉल्व कराता हूं, ठीक है। फर्स्ट वन बिटवीन 1 and 4 मैं ले लेता हूं, 1 and 4, इसको मैं रब कर रहा हूं, इसको लिखो तो फटाफट, इसको मुझे मिटाना है, ये वाला टर्म लिख लिए ना? Yes, sir. ये या स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना, ये तो जगह छोड़ दो, उतना लिख लेना बाद में। अब हम सबसे फर्स्ट वन कर रहे हैं जो कि तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है, बाकी के दो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में नहीं होगा, वो सिर्फ कॉम्पिटिटिव में पूछता है, उसमें से भी नीट में नहीं पूछेंगे। सो 1 से 4 नहीं समझ में आ रहा है तो बैटरी लगा दो, KCL KVL यूज है ही। ये V हो गया, यहाँ पे I हो गया, यहाँ पे भी क्या हो गया? I, ठीक है। ये देखो 1 से 4 के बीच में एग्जैक्टली सिमेट्रिकल दिख रहा है, हाँ या ना? बोलो। तो इसमें कटिंग मेथड भी यूज कर सकते थे, लेकिन ये 3D में है ना, तो कटिंग मेथड तुमको समझ नहीं आएगा कि किधर से कौन सा कट हो रहा है, इसीलिए कटिंग मेथड यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। सो बचा KVL। सो देखो एग्जैक्ट सिमेट्रिक है, 1 से 4 के बीच में आधा इधर और एग्जैक्टली आधा इधर। अगर इधर से करंट आ गया, कितने रास्ते मिले? जल्दी जल्दी बोलो। 3। और रेजिस्टेंस भी क्या है? सेम ही है ना। तो ये क्या हो गया? I/3, I/3 एंड I/3। एनी डाउट? नहीं होगा। अब जैसे यहाँ पे करंट आया, फिर से दो रास्ता मिला, इसको बोलेंगे I/6, आधा आधा जाएगा ना, रेजिस्टेंस है I/6, ये भी दो पार्ट में डिवाइड होगा, I/6, I/6, ये भी दो पार्ट में डिवाइड होगा, I/6, I/6, ये जाके यहाँ मिलेंगे तो कितना हो जाएगा? सो आंसर है, दोनों ऐड होगा ना, तो I/3, यहाँ पे भी दोनों ऐड होगा तो कितना? I/3, और यहाँ पे भी दोनों ऐड होगा I/3, तो वापस क्या मिल गया? I। देखो सही है क्या हमारा? सही है, हाँ। अब जब ये अगर सही की हो तो किधर से भी जाओ आंसर सेम आना चाहिए, किसी भी कोई भी लूप लगा दो। तो मैं सबसे बाहर वाला लूप लगा देता हूं। सो अप्लाई KVL इन लूप कौन से में? 1 2 3 4 1 2 3, नहीं, इसका नाम A था, इसका नाम B था। सो A से स्टार्ट हुआ, A 1 2 3 4, B एंड A। रेजिस्टेंस है ऐसा मान के चल रहे हैं, करंट जिधर जा रहा है पहला टर्मिनल पॉजिटिव,
सो क्या लिखेंगे, यहां से स्टार्ट किए गए सबसे पहले क्या मिलेगा, प्लस रेजिस्टेंस सबका R है तो R इंटू आई बाई 3, यहाँ पे क्या है तो पहला टर्मिनल प्लस करेगा तो R इंटू कितना I बाई 6, यहाँ पे भी पहला टर्मिनल प्लस है, रेजिस्टेंस R, करंट की वैल्यू I बाई 3, उसके बाद आया तो माइनस V इक्वल टू 0। बाकी लूप में क्यों नहीं जाएंगे आपस में, क्योंकि वहां V का टर्म नहीं मिलेगा, और जब भी रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकालना हो इसका मतलब आपको V और I का टर्म होना जरूरी है, जैसा मैंने इससे पहले सिखाया था। सो कैसे यहाँ पे कॉमन क्या आ गया, तो कॉमन आ गया R इंटू आई, एलसीएम लिया तो 6, 3 2 जा 6, 1 जा 6 एंड 2 जा 6 इक्वल टू V। सो क्या पता चला हमें, सो 5R बाई 6 इक्वल टू V अपॉन I लिख सकते हैं। देखो I को किधर भेज दिया, उधर, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल करंट ही क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस। डाउट है? नो सर। कॉम्पिटिटिव के लिए तो याद भी रख सकते हो कि जो फेस डायगोनल होता है, अपोजिट डायगोनल होता है ना, वो अपोजिट डायगोनल में R इक्विवेलेंट की वैल्यू R 5R बाई 6 होती है, ये याद रखा जा सकता है। R की वैल्यू जो दी रहेगी रख के मल्टीप्लाई कर देना। क्या बोला, पता चला? सर कॉम्पिटिटिव में सब में रेजिस्टेंस आ भी आएगा? नहीं आएगा भाई, लेकिन कुछ भी आएगा, इसीलिए बोला ना ये याद रखो। लेकिन हाँ, सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग कर दिया ना तो तुम करंट का डिवीजन नहीं कर पाओगे, फिर बहुत सारे करंट आ जाएंगे ना, बहुत सारे इक्वेशंस बन जाएंगे, तो तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होगा, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन JEE में भी नहीं आएंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं दिया जाता है वहां, और बोर्ड में तो वैसे भी नहीं आएंगे। ठीक है, अरे बोलो। ठीक है। सो अब देखो मेन जो सीखने वाला काम हो गया, अब डायरेक्ट हम मीटर ब्रिज अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज का हाँ मुझे डेरिवेशन कराना है कि क्यों ऐसा होता है कि बीच से करंट नहीं जाता है, और मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर टॉपिक धीरे धीरे खत्म होगा। ठीक है, तो होप दैट कि थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। स्टिल कोई भी डाउट होगा तो कॉल कर लेना, ठीक है। और सारे लोगों को जैसा मैंने बोला कि स्टेटस एक दिन के लिए रख दो, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे एंड इंस्टा पे, जहां पे भी वो स्टेटस रखो, ठीक है। सर बोलो।